नमस्कार फ्रेंड। आज मैं आपके लिए यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण विकास से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो एक ही वीडियो में कवर किए गए हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वनों को वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के वनों का 1935 में राजकीय संपत्ति घोषित किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वनों को 1935 में राजकीय संपत्ति घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 से हुआ। वन महोत्सव प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह 1 से 7 जुलाई के दौरान मनाया जाता है। वन महोत्सव आंदोलन का मूलाधार है। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। अब अगला देखते हैं। वन अनुसंधानशाला देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे हर एग्जाम में पूछा जाता है। वन अनुसंधानशाला देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वन सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण भारतीय वन महाविद्यालय देहरादून में दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घासें पाई जाती है। तराई क्षेत्र में ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7 नवंबर 2015 को ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन आता है, मतलब ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ये 7 नवंबर 2015 को की गई। इस अभियान के तहत उन्नाव वन प्रभाव में सर्वाधिक 42 125 पौधे लगाए गए। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 22.25 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। ये हमारे इसमें उत्तर प्रदेश के सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जो हमारे हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्लीज़ देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग केंद्र इस प्रकार हैं। देखो, बेत, फर्नीचर, कत्था, माचिस एवं प्लाईवुड, बरेली, नजीबाबाद एवं जौलापुर। अब कागज़ का प्रमुख केंद्र हमारे यहाँ कहाँ है? सहारनपुर में है। बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने मिर्ज़ापुर। देखते हैं। बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने मिर्ज़ापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली में स्थित हैं। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र, वाराणसी में स्थित हैं। ठीक है, खेल का सामान हमारा जो है कहाँ से मिलता है? वे मेरठ में मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई थी। वन्य जीव परिरक्षण संगठन का प्रमुख कार्य प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्य जीव प्रबंधन, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य विहारों एवं पक्षी विहारों का विकास करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्य जीव विहार। हमारे उत्तर प्रदेश में पक्षी वन्य जीव विहार पाए जाते हैं, वो यहाँ पे सारे दिए गए हैं। देखते हैं, चलते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ये नवाबगंज पक्षी वन्य जीव विहार है। समसपुर पक्षी वन्य जीव विहार, ये लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार यूपी के हैं। ओखला पक्षी वन्य जीव विहार, बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार, सांडी पक्षी वन्य जीव विहार, भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव विहार, शेखा झील पक्षी वन्य जीव विहार, समान पक्षी वन्य जीव विहार, जयप्रकाश नारायण सुराहा ताल पक्षी वन्य जीव विहार।
ये हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा सुरहताल, ये बलिया में पड़ता है। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार, पार्वती अर्का पक्षी वन्यजीव विहार, विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार, पटना पक्षी वन्यजीव विहार। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के वो पक्षी वन्यजीव विहार थे ना, अब हमारे आ गए उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये हमारा चंद्रप्रभा पड़ता है चंदौली में। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव विहार, करतनिया घाट वन्यजीव विहार, ये तो हमारा लखीमपुर खीरी में ही पड़ता है। रानीपुर वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार, हसनापुर वन्यजीव विहार। अब अगला देखते हैं सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, सोहेलवा वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स बुक 2018 के तहत प्रयुक्त के अतिरिक्त दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व जिला लखीमपुर खीरी और 2 अन्य टाइगर रिजर्वों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो जिला पीलीभीत में एवं शाहजहाँपुर में पड़ता है, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जिला बिजनौर का विवरण दिया गया है। जो हमारी फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स बुक है 2018 के तहत, इसमें इन सब का वर्णन किया गया। अब देखते हैं एनविस का एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर उपलब्ध सूचियों में पक्षी विहार और वन्य जीव विहार का पृथक विभाजन नहीं है तथा अधिकांशतः पक्षी विहारों को वन्य जीव विहार ही प्रदर्शित किया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है, वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया। वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए। उत्तर प्रदेश में तेंदुआ प्रदेश में तेंदुआ, जंगली सुअर, हाथी, रीछ, हिरन, चीतल, सांभर, गीदड़, खरगोश, लोमड़ी आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। अब देखते हैं अगला, देखते हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स बुक 2018 के अनुसार प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान जो दुधवा नेशनल पार्क हमारा है, 11 वन्य जीव विहार तथा 14 पक्षी विहार और 2 टाइगर रिजर्व दुधवा के अतिरिक्त हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः पाए जाने वाले पक्षी हैं कौवा, कबूतर, बगुला, सारस, कठफोड़वा, तोता, मैना, बुलबुल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर मछली एवं तीर धनुष की आकृति है। उत्तर प्रदेश की मछलियों की प्रमुख प्रजातियाँ उत्तर प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? मासे, हिल्सा, सौल, तैगन, पड़हिन, रसेला, वित्तल, रोहू, मृगाल, कट्टा, लाभी, मांगुर, क्यूचिपा, ईल, सिंगी एवं ट्राउट हैं। राष्ट्रीय जल जीव घोषित गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में सुइस या सुसु कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिनों की कुल संख्या 1275 है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 70:25 के अनुपात में नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम वर्ष 2013-14 से क्रियान्वित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हाथी तराई शिवालिक के गिरिपदों में पाए जाते हैं। हाथी गणना आकलन 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 352 हाथी। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, प्लीज़ देखिए, बहुत
अच्छी चीज़ें दी गई हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना 9 सितंबर 2009 को की गई। इसके अंतर्गत कुल 744 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में चिंकारा बिंदी के जंगलों को में पाया जाता है। प्रथम तेंदुआ जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की कुल संख्या 194 है। उत्तर प्रदेश में शेर एवं गैंडा पशु लुप्त होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गैंडा तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुकरेल वन लखनऊ के समीप स्थित है। कुकरेल वन में 1984-85 में लुप्त प्रजातियों हेतु एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। भूरा रीछ तथा कस्तूरी हिरण उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों के समीप पाया जाता है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा 1957 में स्थापित उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग 490 वर्ग किलोमीटर है। 1968 में स्थापित इस वन्य जीव विहार को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 1987-88 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कालांतर में किशनपुर वन्य जीव विहार एवं करतनिया घाट वन्य जीव विहार को भी इससे संबंध कर इसे दुधवा टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य नाम दिया गया। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी सीमा मोहन नदी बनाती है, जबकि उसकी दक्षिणी सीमा सुहेली नदी द्वारा निर्धारित होती है। दुधवा बाघ अभयारण्य का विस्तार लखीमपुर खीरी एवं बहराइच जिले में है। 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। पीलीभीत बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के पीलीभीत एवं शाहजहांपुर जिले में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश राज्य में आधिकारिक विज्ञप्तियों से यह घोषित किया है कि उत्तर प्रदेश में 3 बाघ